एक बार एक किसान की घड़ी कहीं खो गई। वैसे तो घड़ी कीमती नहीं थी, पर किसान उससे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था और किसी भी तरह उसे वापस पाना चाहता था। उसने खुद भी घड़ी खोजने का बहुत प्रयास किया और उसने घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन उसे कहीं भी वो घड़ी नहीं मिली। अब उसने निश्चय किया कि वो इस काम में बच्चों की मदद लेगा और उसने आवाज लगाई, सुनो बच्चों, तुम में से जो कोई भी मेरी खोई घड़ी खोज देगा उसे मैं 100 रुपए इनाम दूंगा। सभी बच्चे जोर शोर से उस काम में लग गए। उन्होंने घर का चप्पा चप्पा छान मारा, ऊपर नीचे इधर उधर हर जगह, पर घंटों बीत जाने के बाद भी घड़ी नहीं मिली। अब लगभग सभी बच्चे हार मान चुके थे और किसान को भी यह लगा कि घड़ी नहीं मिलेगी। तभी एक लड़का उसके पास आया और बोला, अंकल मुझे एक मौका और दीजिए, पर इस बार मैं ये काम अकेला करना चाहूँगा। किसान को तो किसी भी हाल में घड़ी चाहिए थी और उसने तुरंत हाँ कह दिया। लड़का कमरे में गया और सिर्फ 5 मिनट के अंदर घड़ी वापस लेकर आया। किसान घड़ी को देखकर तंग रह गया। उसने पूछा, बेटा कहाँ थी ये घड़ी? और जहाँ हम सभी लोग घड़ी ढूंढने में असफल रहे, वहाँ आपने इस घड़ी को सिर्फ 5 मिनट के अंदर कैसे ढूंढ निकाला? लड़के ने कहा, अंकल मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं कमरे में गया और सारी खिड़कियाँ बंद कर दी, फैन को भी बंद कर दिया और मैं एकदम शांति से बैठ गया और घड़ी की टिक टिक आवाज पर फोकस करने लगा। कमरे में शांति होने के कारण मुझे घड़ी की टिक टिक आवाज सुनाई दी और मैंने आवाज के डायरेक्शन का पता लगा लिया। दोस्तों, इस कहानी की तरह हमें भी अपने माइंड को शांत रखना चाहिए। जितना हमारा माइंड शांत रहेगा उतनी ही जल्दी हम चीजों को समझ सकेंगे। एक बार एक राजा के राज्य में एक महामारी फैल गई। चारों ओर लोग मरने लगे। राजा ने इसे रोकने के लिए बहुत सारे उपाय करवाए, मगर कुछ असर न हुआ और लोग मरते रहे। तभी राजा के पास एक साधु आया और उसने कहा कि इस महामारी से बचने के लिए एक उपाय है। हमारे राज्य के बीचों बीच जो पुराना सूखा कुआं है, अगर उस कुएं में 2 दिन से पहले हर एक घर में से एक एक बाल्टी दूध उस कुएं में डाला जाए तो अगली ही सुबह ये महामारी समाप्त हो जाएगी और लोगों का मरना भी बंद हो जाएगा। राजा ने तुरंत ही इस खबर को पूरे राज्य में फैला दी। जब कुएं में दूध डालने का दिन आया, तब राज्य में रहने वाली एक बुढ़िया ने सोचा कि सारे लोग तो कुएं में दूध डालेंगे ही, अगर मैं अकेली एक बाल्टी पानी डाल दूं तो किसी को क्या पता चलेगा। और रात में उस कंजूस बुढ़िया ने एक बाल्टी पानी कुएं में डाल दी। अगले दिन जब सुबह हुई तो लोग वैसे ही मर रहे थे, कुछ भी नहीं बदला था। सब लोग साधु को जैसा तैसा बोलने लगे। साधु और राजा कुएं को देखने आए और उन्होंने देखा तो हैरान रह गए। सारा कुआं पानी से भरा हुआ था, दूध की एक बूंद भी वहाँ नहीं थी। दरअसल दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ कि जो विचार बुढ़िया के मन में आया था वही विचार राज्य के सारे लोगों में भी आया था। जब भी ऐसा काम आता है जिसे बहुत सारे लोगों को मिलकर करना होता है, तब अक्सर हम अपनी जिम्मेदारियों से यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि कोई ना कोई तो इस काम को कर ही लेगा। अगर हम दूसरों की परवाह किए बिना अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने लग जाए तो पूरा देश तो क्या पूरी दुनिया इस फॉर्मूला से बदल सकती है। दोस्तों, एक शहर में एक मैकेनिक बहुत ही बड़ा गराज चलाता था। वैसे तो वो इंसान सीधा साधा लग रहा था, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी। वो अपने काम को बड़ा और दूसरों के काम को छोटा समझता था। एक बार एक हार्ट सर्जन अपनी लग्जरी कार लेकर उसके यहाँ सर्विसिंग कराने पहुंचे। बातों बातों में उस मैकेनिक को पता चला कि कस्टमर एक हार्ट सर्जन है, तो उसने तुरंत पूछा, डॉक्टर सर मैं तो ये सोच रहा था कि हम दोनों के काम एक जैसे क्यों है? डॉक्टर ने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा कि वो कैसे? उस मैकेनिकल ने इंजन को पकड़ते हुए कहा, देखिए जनाब, ये इंजन कार का दिल है। मैं चेक करता हूँ कि कैसा चल रहा है, मैं इसे खोलता हूँ, अच्छी तरह से सर्विसिंग करता हूँ और फिर इसे जोड़ देता हूँ। आप भी कुछ ऐसा ही करते हैं क्यों? तो मुझे ये बताइए कि आपको मुझसे 10 गुना अधिक पैसे क्यों मिलते हैं? काम तो आप भी मेरे जैसा ही करते हैं। डॉक्टर ने थोड़ा सोचा और मुस्कुराते हुए बोले, जो काम तुम करते हो उसे चालू इंजन पे करके दिखाओ। अब उस मैकेनिक के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। दोस्तों, हर एक काम की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। अपने काम को बड़ा समझना ठीक है, लेकिन किसी के काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ काम कर रहे एक बालक ने अचानक ही अपने पिता से पूछा, पिताजी इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है? पिताजी एक छोटे से बच्चे से ऐसा गंभीर सवाल सुनकर हैरान रह गए। फिर वे बोले, बेटे एक मनुष्य की कीमत आंकना बहुत मुश्किल है, वो तो अनमोल है। बच्चे ने फिर पूछा, क्या सभी उतना ही कीमती और महत्वपूर्ण है? पिता ने कहा, हाँ बेटे। बच्चे ने फिर सवाल किया, तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है? किसी की कम रिस्पेक्ट तो किसी की ज्यादा क्यों होती है? सवाल सुनकर पिताजी थोड़ी देर चुप रहे। फिर बच्चे को लोहे का टुकड़ा लाने को कहा। बच्चा लोहे का टुकड़ा लाया
और फिर पिता ने पूछा, बेटे इसकी क्या कीमत होगी? बच्चे ने कहा 200 रुपये। पिता ने कहा, अगर मैं इस टुकड़े के बहुत सारे कील बना दूं तो इसकी क्या कीमत हो जाएगी? बच्चे ने कहा, तब तो ये शायद 1000 रुपये में बिक सकता है। पिता ने कहा, अगर मैं इस लोहे से घड़ी की बहुत सारी स्प्रिंग बना दूं तो? बच्चे ने थोड़ा सोचा और बोला, तब तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर पिता ने उसे समझाते हुए कहा, ठीक इसी तरह मनुष्य की कीमत इसमें नहीं कि वो अभी क्या है, बल्कि मनुष्य की कीमत इसमें है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है। दोस्तों, अपने आप को किसी से कम मत समझो, मेहनत करते जाइए, एक न एक दिन आपकी कीमत अनकाउंटेबल हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।